दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुल शॉपिंग एंड हैपनिंग व्लॉग। लेकिन यार हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई लाहौर में, जिसका पता हमें बाद में चला, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो गलती थी क्या। खैर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अ वेरी फन व्लॉग एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम आवर शॉपिंग सीरीज इन लाहौर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डे जब हम लोग सुबह उठे तो आज का हमारा प्लान था कि हमने सुबह में पूरा MM आलम रोड कवर करना है और रात में हम लोगों ने लिबर्टी जाना है, क्योंकि एक रात पहले तो हम लोगों ने MM आलम सिर्फ 1 घंटे के लिए देखा था, जिसमें हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं हुआ और बहुत से ब्रांड्स रह गए थे। तो हम लोग सबसे पहले उठे निकले। अब 3 से 4 ब्रांड्स हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, जो हम ऑनलाइन काफी अरसे से देख रहे थे, जिनके कपड़े हमें बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल कपड़े नहीं चाह रहे थे, थोड़े मॉडर्न में चाह रहे थे। अब लिया मैंने क्या एंड में, वो तो आप लोगों को द वेडिंग डे पे ही पता चलेगा और वेडिंग व्लॉग्स में ही पता चलेगा कि मैंने लिया क्या और मैंने पहना क्या है। और अगर आप लोग आजकल मेरी ये व्लॉग्स देख रहे हैं ना, इनफैक्ट अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे ये रियलाइज हुआ है कि उस वक्त कितनी गर्मी हो गई थी रमजान के मिड में, और अभी तो दोबारा से बहुत सर्दी हो गई है। खैर हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांड्स पे जाना शुरू किया। ये वाली ज्वेलरी बहुत ही हसीन थी, बट इट वाज हाईली एक्सपेंसिव, आई डोंट नो व्हाई। फिर अगर आप लोग ये वाला ड्रेस देखें तो ये भी हमें बहुत खूबसूरत लगा था। इतना खूबसूरत बारीक इसके ऊपर कटदाने और मोती का काम हुआ हुआ था, और इसका कलर बहुत खूबसूरत था, लाइट पिंकिश सा था। ये बेसिकली एक शरारा बना हुआ था और साथ शर्ट थी। लेकिन इस ड्रेस का भी ड्रॉबैक ये था कि ये सैंपल आर्टिकल था, और वो लोग हमें ये कह रहे थे कि अगर आपने ड्रेस बनवाना है तो ये आपको 1 से 1.5 महीने के ऑर्डर पे बनेगा। अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते बाद तो शादी है। फिर हम लोग चले गए बातिक पे। बातिक के लहंगे मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, अगर ब्राइड्स ने पहनने हैं और थोड़ा बजट में रह के पहनने हैं ना, तो बातिक इज द बेस्ट। उसके बाद हम लोग गए एक ऐसे ब्रांड पे जिसको देखने का मुझे खुद पर्सनली भी बहुत शौक था। अब आप लोग इनके टसल से समझ तो गए होंगे, बेसिकली मैं हुसैन रिहार की बात कर रही हूँ। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता, और अगर आप लोगों को भी पता है या आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग यहाँ पे जितने भी कपड़े लटके हुए हैं ना, ये लोग अपने टसल्स साथ नहीं देते, यानी कि ये लोग सिर्फ कपड़े देते हैं और उनके टसल्स नहीं देते साथ। तो यार फिर आपको ये कपड़े बेचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इन लोगों के कपड़ों की सारी खूबसूरती तो इनके टसल्स में है। फैंसी कपड़ों की जो इनकी रेंज थी ना, वो 30,000 से लेके देन अप टू 1 लाख तक जा रही थी। लेकिन इनके कपड़ों को जो चीज स्टैंड आउट कर रही थी ना, और जो खूबसूरती इनके कपड़ों में थी ना, वो सारी इन टसल्स पे थी। मतलब कि हर एक आर्टिकल पे डिफरेंट टसल्स, और ये उस किस्म के हैं कि जो आपको नॉर्मली किसी लेसों की दुकान पे मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें टसल साथ दे दें, बट इन्होंने कहा नहीं, और बाद में हमें समझ भी आ गई कि ये क्यों नहीं दे रहे थे। असल में हम लोगों ने पहले सोचा कि हम लोग यहाँ से कपड़े ले लेते हैं और टसल्स जो है वो बाहर किसी लेसों की दुकान से बनवा लेंगे। तो हम लोग सीधा चले गए लिबर्टी, सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। लेकिन जब हमने 1-2 लोगों से बात की ना, तो उन्होंने हमें जो कोटेशन दी उससे हमें अंदाजा हुआ कि एक सूट के टसल ही हमारे टोटल 40 to 50,000 के बन रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा उन ड्रेस को तो हम लोगों को अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए, और हम उनको बाय बाय करके सीधा पहुंचे इमरोजिया पे। इमरोजिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यमुना की शादी पे मैंने जो मैक्सी पहनी थी वो भी इमरोजिया की थी। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, एप्पल ग्रीन कलर की थी, और ये वाला ड्रेस भी वहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऑल्दो ये वीडियो में जरा डल आ रहा है, रियल में ये थोड़ा कॉपरिश कलर था। उसके बाद जो जो ड्रेसेस हमें ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, और यमुना के हिसाब के लग रहे थे, उनकी तो हम लोगों ने स्पेसिफिक वीडियोस बना बना के यमुना को भेजी थी, ताकि वो वहां से देख के पसंद कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उसने यहीं पे होना था, शादी भी अटेंड करनी थी, और उसके पास वापस आके इतना ज्यादा टाइम नहीं होना था टू पिक एंड चूज। तो हमने सोचा कि हम उसको कुछ ऑप्शंस दे दें। अब ये वाली मैक्सी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ओल्ड डिजाइन लग रहा है अब वीडियो में देख के, बिकॉज इस पे वही सीक्वेंस का काम है जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। और बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस दफा मुझे लाहौर जाकर ये रियलाइज हुआ कि अगर आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहनना है ना, तो आपको 2 से 3 महीने पहले ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा, क्योंकि रेडीमेड जो उनके कपड़े थे ना, वो उन्होंने बस चलाऊ काम किया हुआ था अपने, आई थिंक मतलब आउटलेट्स को भरने के लिए, नहीं जिस तरह करते कि बस कुछ भी है लटका दो। इवन मैं आपको बताऊं, हम लोग एक इतने रिनाउंड ब्रांड पे गए जिसका मैं भी नाम नहीं लूंगी, और वहां पे इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस थे, मतलब 1 लाख से कम तो कुछ था ही नहीं। और वहां पे हमें हैंगर में 2 फटे हुए आर्टिकल मिले, मतलब लिटरली फटे हुए, यहाँ तक कि अम्मा ने उनको जाकर बोला कि भैया प्लीज इनको तो चेंज कर दें, ये फटे हुए लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर हम लोग चले गए मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड जो कि है काशीज। अच्छा, अब आप लोग ये मत कहना कि काशी तो इतना पेंडू है, हाँ ठीक है, उनका एक अपना स्टाइल है, लेकिन अगर आप उनकी ड्रेसेस देखो ना, और अगर आप उनको थोड़ा मॉडर्नली कैरी करो, आई मीन टू से कि अगर आप लोग भरा हुआ ड्रेस पहन रहे हो तो ज्वेलरी थोड़ी सी मिनिमल रखो, और आप लोग काशी की तरह जो है ना वो लोपा लोपी
करके जो है ना फाउंडेशन ना लगाओ तो उनके ड्रेसेस बहुत हसीन लगते हैं। सिमिलरली उनकी ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत है, स्पेशली वो जो राजवाड़ी स्टाइल है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने एक अच्छी ड्रेस के साथ अच्छी सी ज्वेलरी कैरी की हो ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद फिर खैर घूमते घूमते अफ्तारी का टाइम हो गया। अब अफ्तारी की सारी जिम्मेदारी मुजाहिद की थी कि हमने कहाँ करनी है, क्या बुकिंग करानी है, क्या खाना है। उनका बस एक ही काम था, या तो बेचारे हमारे ड्राइवर बने हुए थे, हमें यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे, और या फिर अफ्तारी की बुकिंग करा रहे थे। अफ्तारी के लिए हम लोग गए ज़ौक़ सईद, जो कि MM आलम के करीब ही था। इनकी अफ्तारी, इनकी सिटिंग, एम्बियंस, सर्विस, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। सब कुछ बहुत अच्छा था, सुकून माहौल था, ना ज़्यादा रश था। अफ्तारी भी बहुत अच्छी थी। दे हैड मल्टीपल ऑप्शंस इन अफ्तारी। इनके पास चाइनीज़ भी था, कॉन्टिनेंटल भी था, प्लस इनके पास देसी भी था, और हमारे पकौड़े समोसे तो हर जगह पे होते ही हैं। इनका मुझे देसी खाना ज़्यादा अच्छा लगा बनिस्बत चाइनीज़ खाने के। पाए इनके थोड़े से हल्के थे, मगर इनके सीख कबाब और पुलाव वाज लाइक टॉप नॉच। और यार लाहौरियों, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ कुछ भी खा लेते हो क्या? मतलब बुफे में मैंने एक बंदे को देखा जो कि चिकन पुलाव के ऊपर पाए का सालन और पाए का मतलब शोरबा डाल के खा रहा था। मतलब यार क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ से आए हुए हो? तो ये देखें मेरी प्लेट कितनी प्यारी सी लग रही है। और ये जो ग्रीन कलर का था ना, पकौड़ा टाइप का समथिंग, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है और ये मतलब कैसे पी लेते हो। खैर हमने वहाँ पर अफ्तारी की अच्छी सी, हम लोग फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बाहर जाके तस्वीरें खींची एंड वी वर लाइक के बस बैक टू शॉपिंग। और कसम से इन 2 दिन में हमारा डोपामीन तो इतना हाई रहा है ना कि वापस आके तो हमें ऐसा लगा था जैसे जिंदगी का हमारा कोई मकसद ही नहीं है। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए लिबर्टी मार्केट, क्योंकि हमें भी कश्मीरी चूड़ियों का वही बुखार चढ़ा हुआ था जो आजकल हर बंदे को चढ़ा हुआ है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं जिसको भी देखती हूँ, इनफैक्ट मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की पूरी फीड कश्मीरी चूड़ियों से भर गई है। तो फिर मैंने भी सही रज के कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदी, मल्टी शेड्स में भी खरीदी, और जो ड्रेस मैंने पहनना है शादी पे उस हिसाब से भी मैंने खरीदी। मतलब मुझे था कि बस यार कुछ रह ना जाए मेरे से भी। और अब इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चूड़ियाँ तोड़ दूंगी, क्योंकि हर बंदा कश्मीरी चूड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग दोबारा से अपने अपार्टमेंट चले गए। हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, और ये वाला जो क्लिप है ना, ये बेसिकली हम लोग जब सहरी पे जा रहे थे उसका है। इस सहरी के लिए हम लोग इतना एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो इसकी बुकिंग हम लोगों ने बहुत पहले से कराई हुई, सेकेंडली इट वॉज गोइंग टू बी आवर लास्ट सहरी इन लाहौर। तो हम लोग बेसिकली गए बट कड़ाही, द ओरिजिनल बट कड़ाही नियर बादशाही मस्जिद। लेकिन इतना घटिया एक्सपीरियंस, एंड आई विल रिकमेंड तो बड़ी दूर की बात है, मैं इनको 0 रेटिंग देती हूँ और इनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे। मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ पर जाने का सोच रहे हैं ना, और आई डोंट नो कि नॉर्मल डेज में इनकी सर्विस कैसी है, बट सहरी में तो पैथेटिक। मतलब एक तो इन्होंने ओवर बुकिंग्स की हुई, जब हम लोग गए हैं तो हमें इतना ज्यादा इन्होंने वेट कराया, उसमें हमारी सहरी का आधे से ज्यादा टाइम भी चला गया। फिर उसके बाद खाना इनका सारा ठंडा, इनके पास साफ प्लेट्स भी नहीं थी। एस्थेटिकली भी नीचे ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन जहाँ पर इन्होंने टेबल कुर्सियां लगाई हुई थी वहां पे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं लंगर बट रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लंगर भी शायद थोड़ा तहजीब से बट जाता हो, लेकिन पता नहीं यार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। खाने की तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, और बस यही कुछ शॉर्ट्स है मेरे पास। तो एक तो इस एक्सपीरियंस की डिसअपॉइंटमेंट ने हमें बहुत हिट किया। खैर इसके अलावा जो एक और गलती हमसे बहुत बड़ी हुई, स्पेशली मुझसे, वो ये था कि लिबर्टी मार्केट में मैं खुद को काबू नहीं कर सकी और मैंने मैक्सिमम ज्वेलरी वहां से परचेज कर ली। द वेरी नेक्स्ट डे जब हम लोग अनारकली गए, और जब वहां जाके मैंने ज्वेलरी की क्वालिटी और उसकी प्राइस देखी ना, तो मुझे तो शौक ही लग गया। मतलब कि जो ज्वेलरी मैं एक रात पहले लिबर्टी मार्केट से लेट से 2500 की लेकर आई हूँ ना, वो अनारकली बाजार में 1000 रुपए की थी। मतलब एक इयरिंग डिट्टो सेम इयरिंग मैं लिबर्टी मार्केट से 1500 के लेकर आई, और अगले दिन वो अनारकली में 500 रुपए के बिक रहे थे। और मैं लिबर्टी में इतनी देर बार्गेन करा के खप के वो खरीद के, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत सस्ते खरीद ली। फिर अगले दिन जो मुझे रियलिटी चेक मिला है ना, अब अनारकली में तो बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद हम लोग गए मुजाहिद की फुप्पो के घर, जो कि उधर ही रहती हैं, और उन्होंने हमारे लिए अफ्तारी में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और फिर लाहौर के खानों का तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही मज़े। हम लोगों ने लिया बंद प्लस्तर, इवेंचुअली वी हेडेड बैक टू इस्लामाबाद। और खैर यार, अब यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। और ये एंड में मुझे मुजाहिद ने एक और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये वाला ड्रेस भी मैंने सिलवाया है, लेकिन ये मैं आप लोगों को ईद पे पहन के दिखाऊंगी। ऑल्सो गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे व्लॉग्स फ़ोन पे देखते हो या फिर बड़ी स्क्रीन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, विच विल मोस्ट प्रोबेबली बी चांद रात व्लॉग। अल्लाह हाफिज।